मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज हम जानेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं और पदार्थ किन-किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ प्रकृति में हर उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं जिसका अपने आप में कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, और जो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो हम पदार्थ की परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है तथा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे पत्थर है, कार है। पत्थर को भी देखा होगा, उसका अपने आप में कुछ ना कुछ भार होता है और जिस भी जगह पे हम रखते हैं कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। ऐसे अगर हम कार को देखें, कार बनाई जाती है, कार को देखते हैं तो कार का भी अपने आप में कुछ भार होता है, उसका द्रव्यमान होता है और साथ में जिस भी जगह पे हम रखते हैं वहाँ पे वो क्या करता है, एक निश्चित स्थान को घेर लेता है। तो इस प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे प्रकृति में पाई जाने वाली सभी चीज़ें हैं वो हमारी पदार्थ कहलाती हैं। और इन पदार्थों की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थों की जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ के उन कणों की जो विशेषताएं हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पहली विशेषता, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो इसके जो कण हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी खाली स्थान होता है, अंतराकाश होता है, छोटी छोटी जगह छूटी रहती है, उन कणों के बीच में खाली स्थान रहते हैं। यानी कण बराबर एक दूसरे के साथ मिले नहीं रहते, उनके बीच में छोटी छोटी जगह रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बना रखा है, ये ठोस का है, ये द्रव का है और ये गैस का है। माना ये जो ये गोल गोल बना रखे हैं, ये गोल आप देख रहे हैं, ये पदार्थ के कण हैं। तो ये कण आपस में मिल रखे हैं लेकिन इनके बीच में क्या है, ये खालिस्तान है। इनमें देख सकते हैं ये खालिस्तान है, कण ये हैं, ये कण हैं, बाकी ये खालिस्तान है, ये कण हैं, इनके बीच में ये खालिस्तान है। तो इस तरह से पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तीसरी विशेषता है, पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं। यानी पदार्थ की जिन कणों से पदार्थ मिलकर बना रहता है वो हमेशा वो छोटे छोटे कण गति की अवस्था में रहते हैं, यानी हिलते डुलते रहते हैं, या अगर उनके पास ज़्यादा गैप है, स्थान है, तो इधर से उधर गति करते रहते हैं, गति की अवस्था में बने रहते हैं हमेशा। चौथा, पदार्थ के कण परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के अगर दो कण हैं, एक कण ये है, दूसरा कण ये है, तो ये दोनों कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये दोनों कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कोई भी दो कण, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के इन छोटे छोटे कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है और इसी आकर्षण बल के द्वारा ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। पदार्थ की अवस्था, मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पदार्थ कुछ अन्य अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे प्लाज्मा अवस्था है, बोस-आइंस्टीन अवस्था है। इस प्रकार की अन्य अवस्थाएं भी पदार्थों की पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। यानी पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और किसी भी पदार्थ की अवस्था का ठोस होने के कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो ठोस अवस्था में पदार्थ के कण परस्पर पास पास होते हैं, दो कण आपस में बहुत पास पास होते हैं।
इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। जो खाली स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच में बहुत कम पाया जाता है। तीसरा कि ये पदार्थ के जो कण हैं वो परस्पर प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। हमने कहा कि ना दो कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब ठोस की बात आती है तो उस समय इनका जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है और पदार्थ के इन्हीं गुणों के कणों के इन्हीं गुणों के कारण पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। ठीक है, और जिससे इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरी अवस्था की बात करें, द्रव अवस्था। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे हम इसकी बात करें, जैसे जल, दूध, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। हम जिस बर्तन में इन वस्तुओं को डाल देते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे जल को अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटे में डालेंगे लोटे का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन सदैव इसका क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होने के भी कई सारे कारण हैं कि क्या कारण है। इसका जो आकार है इस तरह होता है कि इसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। इनके कण आपस में एक दूसरे को उतना आकर्षित नहीं करते हैं जितने कि ठोस के कण करते हैं, यानी इनके बीच में दो कणों के बीच में आकर्षण बल कमज़ोर आकर्षण बल होता है। कमज़ोर आकर्षण बलों के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो इसलिए जो द्रव है इसका जो है आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद जो अगला पदार्थ हमारे पास है वो है गैस अवस्था, पदार्थ की गैस अवस्था। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है गैस कहलाता है। जैसे हमारे पास वायु है हमारे चारों ओर वाली, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की जो गैसें हमारे पास वो सारे के सारे, तो इनका क्या है, आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि आकार और आयतन अनिश्चित होने का कि इसके जो पदार्थ के जो कण हैं गैस अवस्था में बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इनमें काफ़ी दूरियां होती हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरे में इनके दो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कमज़ोर आकर्षण बल होता है, यानी बहुत ही कम उसका मान होता है। तीसरा, इसके कण बहुत ही अधिक गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस के कणों के बीच में बहुत ही कम गतिशीलता होती है, द्रव के कणों के बीच में और अधिक गतिशीलता होती है और गैस के कणों के बीच में सबसे अधिक गतिशीलता होती है। अगर हम कणों के बीच के आकर्षण बल की बात करेंगे तो ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। और उसी तरह इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम पाया जाता है। इसमें द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है और गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से हम पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में तथा कणों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है।